बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट में जवाद फैज़ी। वो नहीं है हिंदुस्तान जिन्हों कुटिया सी वो उसके सेक्रेटरी ख़ारजा जो है विक्रम मिस्री, उनकी एक स्टेटमेंट आ गई है मुझे तो हंसी आए जा रही है। और यार कोई अक्ल नु तो हथ मारो, कुछ तो अक्ल की बात करो। अब वो कहते क्या है, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत। उसमें वो ये कहते हैं जी कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या हुआ, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कॉल आई नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद आज जो है वो फ़ोन पे गुफ्तगू हुई। मुलाकात तो तय थी G7 समिट के मौका पर साइड लाइन्स पे कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी मुँह ही देखते रह गए, राह ही तकते रह गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वापस चले गए। फिर ये पता चला है कि जी फ़ोन पे जो बात हुई विक्रम मिस्री कहता है 35 मिनट। वो केड़े 35 मिनट? मेरी इतलात ये हैं कि 3 से 4 मिनट की बात हुई है और बार बार दरख्वास्त पे हुई है कि मैं कनाडा आया था मिलने के लिए, आप तो चले ही गए, और बार बार मिस कॉल दे रहे थे कि जनाब हर कॉल मिस हो रही थी, और जो अपनी मिसेज नहीं संभाल सके उन्दियां काला मिस ही होनियां बनदियां ना। लिहाजा ये मामलात हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे हैं वो भी ये ख़बरें शाया कर रहे हैं, नशर कर रहे हैं कि इस मौका पर जब वो जो हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अमेरिका में मौजूद है, आगे चल के वो भी बात करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका की तारीख़ में फ़र्स्ट टाइम ये हो रहा है कि किसी फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो है वो वाइट हाउस में ज़ोहराना उनके एजाज़ में दिया जाएगा, कैबिनेट रूम में दिया जाएगा, काबीना के अरकान जो है उसमें शरीक हुए हैं। यार इससे खूबसूरत क्या बात होगी। और यही असल में वो जो मरोड़ है ना, वो नरेंद्र मोदी का दिमाग तो ख़राब था ही, पेट भी ख़राब हो गया इस हवाले से। ये भी आगे चल के बात करते हैं कि किस कदर अहमियत का हामिल है ये हाफिज़ साहब का दौरा अमेरिका, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जंग, उसमें पाकिस्तान का फ़तह हासिल करना, फिर ईरान और इसराइल के माबैन जो जंग जारी है, उस हवाले से भी इंतहाई अहमियत की हामिल ये मुलाकात है। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि किसी भी आर्मी चीफ़ की कभी वाइट हाउस में अमेरिका के सदर से इस तरह की मुलाकात नहीं हुई हिस्ट्री के अंदर, तारीख़ के अंदर। परवेज़ मुशर्रफ वो जब गए वाइट हाउस तो वो बतौर सदर गए, सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ़ के तौर पे नहीं। लिहाजा ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात का वो मरहला आ चुका है जो हाई लेवल, जब पूरी दुनिया तबाही के धाने पे अगर मैं कहूँ खड़ी है इसराइल की वजह से और कुछ आकबत नाअंदेश ममालिक की वजह से, हिंदुस्तान की वजह से, उसमें ये मुलाकात इंतहाई अहमियत का हमल है। अब ज़रा आओ ना ज़रा पोस्टमार्टम करिए विक्रम मिस्री वाला। वो कहते हैं जी 22 अप्रैल को अमरीकी सदर और नरेंद्र मोदी के दरमियान फ़ोन पे गुफ्तगू हुई थी, और अमरीकी सदर बड़ा वो बता रहे थे, अमरीकी सदर ने जो है पहलगाम वाक़े पे, दहशतगर्दी पे बड़ा वो इज़हार मज़म्मत किया, ऊँते हसी भी कीता सी। पाकिस्तान ने भी पहलगाम का जब वाक़या हुआ, सबसे पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने, रियासत ने, ज़िम्मेदारान ने, हमारे जो है तर्जमान दफ्तर ख़ारजा, सबसे पहले उन्होंने पहलगाम वाक़या का उस पर इज़हार मज़म्मत किया, और जो दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन से इज़हार अफसोस किया, और साथ ही ये भी कहा कि इस हवाले से गैर जानिबदाराना तहकीकात करा ली जाएँ, और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद है तो पेश कर दिया जाए।
उस पे नहीं गए। क्या अमरीकी सदर ਨੂੰ नहीं पता कि पाकिस्तान क्या कह रहा था, पाकिस्तान क्या पेशकश कर रहा था? और फिर जब हमारे वज़ीर ख़ारजा को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनकी कॉल आती है तो उसमें भी हमने यही कहा, हमने हर प्लेटफॉर्म पे यही कहा। फिर मिस्री जो है ना, वो दासनम है, मिस्री जो है वो आगे और बातें जी के हमने नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये कहा कि जी हम गोली का जवाब गोले से देंगे और हम कोई भी आतंकवादी कोई हरकत करेगा तो उसको युद्ध समझेंगे। ओ भाई, तुम्हें हमने कहा कि दो सबूत, हमने तुम्हारे इल्ज़ामात पे बैनुल-अक़वामी मीडिया को वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ लेके गए। पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी जो मीडिया पर्सनस थे, पर्सनैलिटीज़ थीं, और वो उन मकामात पे पहुँचे। उन्होंने कहा दसो केड़ा ट्रेनिंग कैंप पे कौन सा दहशतगर्दों का यहाँ अड्डा है। ये भी हमने पूरी दुनिया को बता दिया, पहले से ही बता दिया। फिर भी तुम्हारे दिमाग पे चढ़ी हुई थी कच्ची, और तुमने पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी की। फिर वो कहते हैं जी कि हम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को बताया कि हमने पाकिस्तान के ऊपर वो मैयड और डायरेक्ट वो हमले किए और हमने पाकिस्तान की जो एयर बेसिस हैं उन्हें नाकारा कर दिया। और अकल के अंधो, अगले दिन पूरी दुनिया देख रही थी, हर चीज़ फंक्शनल थी, हर चीज़ अपनी जो उसको जहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए और वो वर्किंग में थी, उसकी इस्तेदाद कार वो उसी तरह थी, बल्कि उससे हम ज़्यादा जज्बे के साथ कर रहे थे, बल्कि ज़्यादा बेहतर अंदाज में करना शुरू हो गए तुम्हारी गीदड़ बक्खियों के बावजूद कि हमने हौसले से, और पूरी दुनिया ने फिर ये देखा, ये बकवास करना कि पाकिस्तान की जो है वो एयर बेसिस को हमने तबाह कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं जी कि एक बात जो BBC समेत दीगर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों पे चल रही है वो ये है, उसी विक्रम मिस्री को लेके, कि जी हिंदुस्तान ने और नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि हिंदुस्तान डोनाल्ड ट्रंप की सालसी कबूल नहीं करेगा कश्मीर के हवाले से। इसका विक्रम मिस्री की जो वीडियो पैगाम है या बयान है उसके अंदर कोई ज़िक्र नहीं है, उसके अंदर एक लफ्ज़ इस बारे में नहीं है कि कश्मीर के सालसी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की या अमेरिका की उसमें इनकार कर दिया कबूल करने से, नहीं। लेकिन उसके साइड लाइन पे ये भी खबरें चल रही हैं कि जी हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया है। और यार, तुम तो इनकार इसलिए भी करोगे ना कि अगर तुम सालसी कबूल कर लेते हो तो फिर तो वो एतराफ़ हो जाएगा कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, मकबूजा कश्मीर पर तुम काबिज़ हो, वहाँ जुल्म करते हो, वहाँ बच्चे, औरतें, मर्द उनको नहीं छोड़ते। लिहाजा ये सारी बकवास में मबनी जो चीज़ें चल रही हैं ना, इसका हम भरपूर जवाब दे रहे हैं। उसकी वजह कि सफारतकारी की मुहिम पे आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे, पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लीडरशिप के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM या दीगर जमातों के जो लोग थे और हुकूमती वो जो सफारतकारी कमेटी थी, उसने पूरी दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, अमन चाहता है, और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। माली कुर्बानी हमने दी है, हमने जानों की कुर्बानी दी है। लिहाजा हम अमन चाहते हैं और पूरी दुनिया में डंके बज रहे हैं। और दूसरी जानब जो हिंदुस्तान ने सफारतकारी कमेटी बनाई, वो जो है वो गार्बेज के कंटेनरों के पीछे छुपे हुए थे कि अपने ही इंडियन जो हैं जो बैरून मुल्क रहते हैं वही उनके जान के दर पे हो गए थे बैरून मुल्क। ये तो तुम्हारा हाल है। अब आखिर में आते हैं जी हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के आर्मी चीफ वाइट हाउस में जो उनके एजाज़ में ज़ोराना दिया गया, उनके एजाज़ के में जो है वो कैबिनेट रूम में ख़ास तौर पे इंतज़ाम किया गया, और कोई सिविलियन साथ नहीं है क्योंकि इंटरनेशनली जो इश्यूज़ हैं। और मुझे जो पता चला है कि जो विक्रम मिस्री भी कह रहा था कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि आप कनाडा से वापसी पे अमेरिका से होते हुए चले जाएं, मोदी नूं पै गया स्यापा कि ओए होए उत्थे तो हाफिज़ बैठा है, वहाँ तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हमसे जंग जीतने के बाद जिसको ये एजाज़ दिया गया फील्ड मार्शल का, वो वहाँ बैठा हुआ कि चपेड़ा ही ना करा देवे, मैं नहीं अमेरिका आना, और कहा मैं मसरूफियत है तो मैं फिर कभी आऊँगा और आप इंडिया आ जाइएगा। ये फजूल किस्म की इस मौके पर चीज़ें इसलिए चलाई जा रही हैं। असल कहानी ये है कि हमारे आर्मी चीफ वाशिंगटन में मौजूद है, वाइट हाउस में उनके एजाज़ में ज़ोराना है, पूरी दुनिया को सामने रख के स्ट्रेटजिक जो
पार्टनरशिप के साथ साथ जो आइंदा आने वाला दौर है उसके हवाले से गुफ्तगू है। और ये कैसे हो सकता है कि इसराइल, ईरान या दीगर जो तनाज़ात हैं पूरी दुनिया में उनको सामने रखते हुए कश्मीर की बात ना की जाए और कश्मीर के इश्यूज़ के रिज़ॉल्व की बात ना की जाए, और ये बताया ना जाए कि हिंदुस्तान ख़ित्ते में जो तबाही चाहता है और एवं ही अपने वालों जो मामा बनने के चक्करों में है उसको रद्द किया गया है। लिहाजा इस वजह से ये विक्रम मिस्री का बयान भी सामने आया। G7 में तुम्हें किसी ने मुंह नहीं लगाया, वहाँ तुम्हें देर से दावत आई है, मजबूरी थी दावत देना, लेकिन कनाडा तो तुम्हें दावत ही नहीं देना चाह रहा था। और नरेंद्र मोदी मिलने सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को गया था कनाडा के अंदर, G7 के हवाले से नहीं गया था, लेकिन वहाँ मुंह की खानी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से चले गए, नरेंद्र मोदी मुंह ही देखता रह गया। और फिर उसे ये डर था कि मैं अमेरिका गया था, हाफिज साहब अगे बैठे ने, वही हाफिज साहब जिन्होंने थोड़ी ऐसी दी तैसी फेरती है। फिर विक्रम मिस्री कहता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दरमियान ये बात हुई कि शांति के लिए हमें मिल बैठना चाहिए। सानू ही शांति एक कदी दे दियो की जाता तुहाडा, सिंदूर ऑपरेशन की बातें करते हो तो हम भर देंगे किसी शांति के मांग में सिंदूर। लिहाजा आओ ना कभी खुशबू लगा के। ये बातें आखिर में ज़रूर इतना कहूँगा कि पाकिस्तान की धाक बैठ चुकी है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और ये राफेल किलर देख रहे हैं ना, हमारे पास बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, उससे बढ़ के जज्बा मौजूद है। और पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी जो हैसियत में अपना लोहा मनवा चुका है। और हमने ये भी वाज़े कर दिया, और आखिरी जुमला कि हमारे फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन में जो खिताब किया उसमें उन्होंने ये कहा कि हम बड़ी भरपूर अंदाज में इसराइल के सामने ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ भी इस तरह खड़े हैं कि जंग बंदी के लिए अमेरिका कोशिश करे तो हम उसमें भी साथ खड़े हैं। ये एक इतना बड़ा बयान है, पूरी इंटरनेशनल और बैनुल-अक़वामी हालात के तनाज़ुर में देखा जाए पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है। हर एक को मैसेज चला गया है कि पाकिस्तान इस खित्ते में अब जो वो चाहेगा वो होगा। अब बाहर से ना डिक्टेशन कबूल है और ना कोई लालच कबूल है, ना कोई धमकी कबूल है। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।